तो कुछ लोग जैसे बिलीव करते हैं, जैसे एक मीम कह लो या पोस्ट कह लो या फैक्ट, ऐसे कुछ लोग मानते हैं कि जैसे हमें लगता था 2012 में जो अर्थ है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद से जितना भी हम जी रहे हैं वो एक सिमुलेशन है। मतलब ऐसे कुछ लोग मानते हैं और बहुतों को लगता है ऐसे कि ये था, मतलब जो उसके बाद का जो सिमुलेशन है उसको एक हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद एक टर्म आई आती है ग्लिच इन द मैट्रिक्स। जैसे हम कुछ वीडियोस देखते हैं जहाँ पे कुछ अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं, जैसे कहीं पे हम देख रहे हैं कुछ उड़ रहा है या कुछ बहुत तेज़ जा रहा है या कुछ टेलीपोर्ट हुआ, तो हम उसे बोलते हैं ग्लिच इन द मैट्रिक्स। तो इसे हम एक चिल्स ब्रीफली आ गए। बोल सकते हैं कि ये हम एक मैट्रिक्स में जी रहे हैं, ये सो एक सिमुलेशन है, बेसिकली ये एक सिर्फ रियल लाइफ हाँ, नहीं है। सो बेसिकली 2012 वाला भी कुछ लोगों का ही परसेप्शन है, बाकी इन लार्ज स्केल इट्स लाइक कि हम्म। जो जो हमारी पूरी लाइफ है हम्म। दैट्स अ सिमुलेशन जो किसी और एडवांस लाइफ ने बनाई है ये ऑब्जर्व करने के लिए कि 200-300 साल पहले के लोग, या 200-300 भी कम है, 1000 साल पहले के लोग कैसे जीते थे। सो दे क्रिएटेड दिस वर्ल्ड जिसमें हम एज जैसे अ जैसे सिमुलेशन हमें अब हम जैसे मेटावर्स बना गूज़बम्प्स। रहे हैं। हाँ, ये मैं बोलने लगा था। जैसे जैसे सिम्स वाली तुमने गेम देखी होगी, उसमें तुम्हारा एक वर्ल्ड है, उसमें हम्म। 4-5 बंदे तुम कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल भी क्या कर हम्म। रहे हो, तुमने उनको छोड़ दिया है वहाँ पे। अब वो काम पे जा रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, वो सब अपने आप जी रहे हैं। सो बेसिकली दैट गेम बट ऑन अ लार्ज स्केल, किसी एडवांस्ड कौन सी गेम ह्यूमन। बोले तूने, माइनक्राफ्ट बोले? सिम सिम्स अच्छा, सिम्स 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 बोले। सिम्स। मुझे लगा माइनक्राफ्ट हाँ कहाँ तो से? अब यही माइनक्राफ्ट भी हम ले मैट्रिक्स सकते हैं वाला। हाँ, इसमें। मैं बताता हूँ, रुको रुको रुक जाओ, मेरे को खत्म करने दो। तो ओके ओके। किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने 1000 साल पहले की लाइफ को देखने के लिए, समझने के लिए एक सिमुलेशन बनाई। उस सिमुलेशन के पार्ट थे हम लोग, हमें एज अ बॉट रखा गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम लोग इतने एडवांस होते गए कि एट दिस पॉइंट आज के टाइम पे मेटावर्स जो इतना चल रहा है वो बेसिकली क्या है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसके अंदर लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, शादी कर रहे हैं, जो भी हम असली लाइफ में करते हैं। आने वाले 10-15 साल में वहां पर भी हमारे जैसे ह्यूमन लाइक बॉट्स डल जाएंगे, जो जो अपने आप काम करेंगे, अपनी लाइफ जिएंगे और हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होंगे। सो बेसिकली जो ये पूरी थ्योरी 10 साल से चलती आ रही है वो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि बट हम एक ये तो सिमुलेशन एक है, हमने एक सिमुलेशन बनाई। अब 100-200 साल बाद वो इतने एडवांस हो जाएंगे कि वो अपनी सिमुलेशन बनाएंगे। तो ये लूप चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये तो और डार्क वाली थ्योरी हो गई। बहुत और डार्क है। यही मैट्रिक्स का जो था वो मैंने लिंक करा था उस क्वेश्चन में कि व्हाट इज रियल, कि क्या हमारी हाँ, लाइफ रियल है। क्या हमारी तो लाइफ रियल है। उसी में मैंने लिखा था कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं या हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, हम्म तो चाहे सब कुछ रियल नहीं है, वो मैट्रिक्स है, लेकिन वो उसके अंदर जो बंदा होता है उसके लिए रियल ही है। तो अरे अगर हम जो अभी, मैट्रिक्स में है हाँ, भी, तो हम हमारे लिए वो सब रियल है, चाहे हम्म बाहर वाले के लिए कुछ नहीं है। हो सकता है कि हम भी एज अ एनपीसी जी रहे हैं अपनी लाइफ जो हमारी चल रही है, कोई हमें देख रहा है 1000 साल बाद से कि हाँ अच्छा ये ऐसे करते थे, ये ऐसे करते थे। भाई और this all gives me so goosebumps right now। ये मतलब मतलब हाँ। ये हम ऐसे फिलोसफी से बिल्कुल ही ड्रिंक अलग टू दैट, मैट्रिक्स पे ड्रिंक आ टू गए हैं। दैट। I'll ये drink to थोड़ा that। I'll drink to that। ये थोड़ा अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करने वाला पॉइंट आ गया है। हाँ। मेरे हिसाब से तो फिर इस बात पे आया था कि why what is life, why do we exist। ये इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसके पे ये तो। तो भाई तो वही तो डिप्रेस्ड है। मेन बात यह है कि तू कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी लिंक कर सकता है, दिवजोत भाई स्पॉइलर नहीं है, ट्रेलर देख ले, ट्रेलर में ही है ये। और मूवी भी देख ले भाई, कितना टाइम वेट मूवी तो करेगा। अच्छी है, मूवी अच्छी है। ठीक है, जैसे हम्म मतलब अगर हम इस बारे में सोचें तो हम्म इतना हमने सम अप किया है, तो हम्म कहते हैं ना कि ये चीज लिखी हुई है, हम्म हाँ। ठीक है। सो अगर हम उस चीज से कनेक्ट करें तो भगवान जो है वो हमें कंट्रोल कर रहा है, अगर उस पॉइंट पे बात करें तो। या वी आर कोडेड कि हाँ ठीक है, एक दिन बैठकर हम ऐसे ये बात पॉडकास्ट करेंगे। करेंगे नहीं, अब ये फिर वापस उसी बात में लिंक हो जाता है कि 1000 साल पहले, 1000 इज जस्ट रैंडम नंबर जनरली, कि इतने एक्स अमाउंट ऑफ टाइम पहले जिस सिविलाइजेशन थी उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना चल रहा है आजकल तेरे को पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स बना दिए और इस वर्ल्ड में छोड़ दिए। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती गई, आजकल तूने भी कितना सुना होगा कि वो रोबोट, एआई वाला रोबोट था, उसने खुद ही लैंग्वेज सीख ली, दो कंप्यूटर्स ने अपनी लैंग्वेज बना ली। तो ये एडवांसमेंट होती जाती है। जब इंटेलिजेंस चीज ही उस चीज में ऐड हो गई है तो वो अपने आप एडवांस करेगी, डेवलपमेंट करेगी। वैसे ही डेवलप होके अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं जब हम अपनी ही रियलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम सच हैं, क्या हम एग्जिस्ट मेरा करते हैं। एग्जैक्टली माय क्वेश्चन
तो हम इस पॉइंट पे आके हम फ्री विल पे आ चुके हैं कि क्या हम इस तरह बैठने पे कोडेड तो नहीं होंगे। जिसने हमें कोड किया होगा वो ये थोड़ी बोलेगा कि इसको पता होना चाहिए कि ये कोड है। हम हम्म, और इतना ये एडवांस हो के कि इस पॉइंट पे आ गए हैं कि अब हम रियलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन इस बात का कोई कंक्लूजन नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है जो लोग सोचते हैं, या जो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब हम मेटावर्स बना रहे हैं, आज वाले 20-30 साल में हम उसमें बॉट्स डाल देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। तो हम एक तरह से मेटावर्स के थ्रू इस पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं कि हम भी रियल नहीं है। आई लव दैट, हम भी रियल नहीं है। तो तो ये कुछ